हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, इस कक्षा 10वीं की गणित की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी, उस श्रृंखला के मुताबिक और मेरे वादे के मुताबिक हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 और 1.1 का देखिए जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पिछली बार हमने भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया। अब अगर कोई नया बच्चा अगर देख रहा हो इस वीडियो को, तो इससे पहले वाले वीडियो आप देखकर यहाँ आए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने प्रश्न देख लिया, तो चलिए अब हम इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो जो आपका प्रश्न है पहला, वो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों 140 है। 140 को हमें व्यक्त करना है इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो अब उसको कैसे करेंगे? उसके लिए पहले हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे, सारे के सारे फैक्टर, या हम कहें गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा। चलिए, सबसे पहले छोटी संख्या हम 2 से इसको ट्राई करेंगे। तो हमें पता है 7 बार में आता है 14, शून्य का शून्य, फिर से अभी लास्ट में शून्य है, तब तक 2 से आराम से विभाजित होगा। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10। फिर आगे हम देखेंगे तो ये अब 2 से तो जाने वाला नहीं है, हम सीधा देखते हैं 3 से भी नहीं जाएगा। फिर देखते हैं कि ये 5 से चले जाएगा, कितनी बार में? ये 7 बार में जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये जाएगा 7 से कितनी बार में? 1 बार में। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो इसको लिखने का तरीका होगा प्यारे बच्चों 140 के अभाज्य गुणनखंड ठीक है। तो क्या है 140 के अभाज्य गुणनखंड? देखिए 140 बराबर 2, यहाँ पर कितनी बार में आया है प्यारे बच्चों? 2 बार में आया है। तो अगर ये 2 बार में आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 7। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो आपका है 156 है। ठीक है, 156 है। चलिए, 156 को हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं। और अगर ध्यान से देखेंगे इसने क्यों बोला अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि जब आप फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो जो गुणनखंड करने पर जो संख्याएं मिलती है वो सारी अभाज्य संख्याएं होती। इसी कारण ये कह रहा है कि इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए 156 को अगर हम ले तो ये 6 दिख रहा है, मतलब लास्ट में ये 2 से चले जाएगा। तो 2 से 2 7 बार में 14 आता है, एक ट्रांसफ़र हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, लास्ट में 8 आया, मतलब फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और दूनम 18। अब ये प्यारे बच्चों 2 से नहीं जाएगा, मतलब किससे जाएगा? आप सीधा इसका अगला पहाड़ा देखते हैं, 3 से जाएगा क्या? हाँ, 3 से चले जाएगा। कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया, और ये 13 केवल और केवल किसके पहाड़े में आता है? 13 के ही पहाड़े में आता है। तो 13 से कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। अब मैं कहूँ कि क्या होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ 140 की जगह आप क्या कर लीजिएगा, 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे व्यक्त करेंगे अपन? तो 156 बराबर 2 कितनी बार आया है यहाँ पर? 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 13, और यही आपका क्या हो जाता है? उत्तर। दोनों कंडीशन में ये क्या हो जाता है आपका